नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल दहिया। रात का वक्त है, रास्ते पे ट्रैफिक हैवी है और किसी की एक गलती कैसे बड़े नुकसान में बदल सकती है, आज हम वही देखेंगे। गाड़ियां अपनी स्पीड में चल रही हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी कम है क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियों की हाई बीम आंखों में लग रही है। ध्यान से देखिए इस डैशकैम कार को। ये कार अपनी लाइन में बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन साइड में देखिए वो पिकअप ड्राइवर कैसे जिग जैग कर आ रहा है। रात के टाइम पे अक्सर लोग सोचते हैं कि रोड खाली है या फिर वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं और यही माइंडसेट एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। अब यहाँ देखिए, पिकअप ड्राइवर ने साइड से डैशकैम कार को हिट किया। गलती यहाँ 100% पिकअप ड्राइवर की है क्योंकि उसने लाइन चेंज करते वक्त ना इंडिकेटर दिया, ना साइड मिरर देखा और ये जानबूझकर की गई गलती है। लेकिन असली गेम तो टक्कर लगने के बाद शुरू होता है। जैसे ही उसने देखा कि कार ड्राइवर उसको रोकने का इशारा कर रहा है, उसने रुकने की जगह एक्सीलेटर दबाया। उसने देखा कि आगे ट्रैफिक स्लो है और वहां से निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो शातिर ड्राइवर ट्रैफिक का फायदा उठाकर गाड़ी को निकाल ले गया। इसे कहते हैं हिट एंड रन की मानसिकता। दोस्तों, वो ड्राइवर पकड़ा क्यों नहीं गया? उसके दो कारण हैं। पहला, वो उस लोकल एरिया का था, उसने भीड़ का सहारा लिया और रात के टाइम अक्सर नंबर प्लेट्स कैमरे में थोड़ी ब्लर हो जाती हैं अगर लाइटिंग सही से ना हो। उसने सोचा कि अगर वो रुकेगा तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और उसे पैसे देने पड़ेंगे या पुलिस केस होगा, इसलिए उसने भागना बेहतर समझा। ये हरकत सबसे घटिया है, लेकिन आजकल सड़क पे ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो गलती करते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते। हालांकि गलती पिकअप वाले की थी, लेकिन डैशकैम ड्राइवर 100% अलर्ट नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो पिकअप की मूवमेंट पहले से ही सही नहीं थी। डिफेंसिव ड्राइविंग के रूल्स कहते हैं कि अगर आपको लगे कि कोई गाड़ी वाला अजीब तरीके से चला रहा है तो उससे थोड़ा दूर हो जाओ या ब्रेक लगाओ। यहाँ कार ड्राइवर ने शायद ये सोचा कि मैं अपनी लाइन में हूँ तो मुझे क्या डर। लेकिन दोस्तों, सड़क पर आपको दूसरों की गलती से भी बचना पड़ता है। थोड़ा और अलर्ट रहने से शायद ये क्लोजिंग टाला जा सकता था। इस हादसे से हमें कुछ सीखना चाहिए। पहला, अगर आज ये वीडियो ना होती, कार ड्राइवर कभी किसी को नहीं दिखा पाता कि क्या हुआ। और जैसे ही ऐसा कुछ हो, कोशिश करे कि जोर से नंबर प्लेट बोल दे ताकि डैशकैम के माइक में वो रिकॉर्ड हो जाए। कभी भी भागते हुए ड्राइवर के पीछे गुस्से में मत भागो, इससे एक और एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए फुटेज लो और ट्रैफिक पुलिस को दे दो, वो अपने आप इसका इलाज कर देंगे। ये शहर का बिजी चौराहा है, दिन का वक्त है, ट्रैफिक चल रहा है। डैशकैम वाली कार अपनी लाइन में बिल्कुल सही स्पीड पर चल रही है। सामने से व्हीकल आ जा रहे हैं, साइड से स्कूटी निकल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अब ध्यान से देखो उस युवक को जो रोड के बीच में खड़ा है। अक्सर क्या होता है, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम दाएं या बाएं देखते हैं, लेकिन वो युवक वहाँ खड़ा है। अब देखिए, कार उसके पास पहुंचने ही वाली है, लेकिन टक्कर नहीं हुई। कार और उस युवक के बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप है, लेकिन वो अचानक गोल गोल घूमकर गिर जाता है। यहाँ पर दिमाग लगाओ, इस युवक को क्या हुआ? क्या इसको अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा या बीपी लो होकर गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ गए? लेकिन सच्चाई ये है, कार ने उसे छुआ तक नहीं। सोचो, अगर कार बिना डैशकैम के होती तो पब्लिक ड्राइवर को पकड़ लेती। लोग ये नहीं देखते कि वो खुद गिरा है, लोग बस ये देखते हैं कि गाड़ी वाला निकल रहा है और बंदा उसके नीचे पड़ा है। और सबसे अच्छी बात, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद थे। जैसे ही वो युवक गिरता है, पुलिस वाले तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे पुलिसकर्मी इतने अलर्ट हैं, उन्होंने इस युवक को तुरंत संभाला। दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर की समझदारी देखिए। जैसे ही वो युवक गिरने वाला था, उसने गाड़ी को तुरंत रोक लिया। अगर वो भागता तो लोग समझते कि हिट एंड रन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी गलती नहीं है तो भागो मत, क्योंकि आपके पास सबूत है। आजकल मार्केट में 3000 से लेकर 15,000 तक के डैशकैम आते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एक बार का खर्चा आपको झूठे केसेस से बचा सकता है। कल को कोई अगर आपकी गाड़ी के आगे जानबूझकर गिर जाए, स्कैम करने की कोशिश करे और आपके पास वीडियो नहीं है, तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हो। और जिस किसी को चक्कर आने की समस्या है तो अकेले रोड क्रॉस मत कीजिए। आज इस ड्राइवर का नसीब अच्छा था और उस युवक की जान भी बच गई क्योंकि मदद तुरंत मिल गई थी। सबसे पहले इस मोड को ध्यान से देखिए। पहाड़ों में 2 तरह के मोड होते हैं, एक आम मोड और एक होता है हेयरपिन बिहाइंड यानी तीखा मोड। वीडियो में आप देख सकते हैं, रास्ता ना सिर्फ टेढ़ा है बल्कि चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब भी कोई बाहरी वाहन जैसे बस या ट्रक इतनी खड़ी चढ़ाई पर होता है तो इंजन पर ग्रेविटी का दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है। ड्राइवर को यहाँ फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी रखनी होती है। लेकिन अगर मोड पर थोड़ी सी भी जगह कम मिले या सामने से कोई और गाड़ी आ जाए तो मूवमेंट टूट जाती है, और पहाड़ों में मूवमेंट टूटना मतलब खतरा शुरू। अब सवाल ये आता है कि बस पीछे क्यों गई? इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं जो हर ड्राइवर को पता होने चाहिए। पहला, गियर मिस होना। कई बार इतनी चढ़ाई पर ड्राइवर सेकंड से फर्स्ट गियर लगाने की कोशिश करता है तो इंजन लोड नहीं ले पाता और गियर न्यूट्रल में फंस जाता है। वो 1 सेकंड का गैप बस को पीछे खींच लेता है। दूसरा, एयर ब्रेक प्रेशर। बड़े वाहनों में एयर ब्रेक्स होते हैं, अगर चढ़ाई पर इंजन बंद हो जाए या प्रेशर लीक हो जाए तो ब्रेक्स काम करना बंद कर सकते हैं। तीसरा, क्लच फेलियर। ज्यादा लोड की वजह से क्लच प्लेट स्लिप मार जाती है, जिससे इंजन की पावर टायरों तक नहीं पहुंचती और गाड़ी पीछे लुढ़कने लगती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बस ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस पर भारी पड़ रही थी। वो पल किसी मौत से कम नहीं था। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस वीडियो में बस के पीछे जो बाइक्स और कार दिख रही हैं वो बिल्कुल बाल बाल बचे।
बाइक वाले ने तो अपनी बाइक भी गिरा दी थी। अगर दूसरी बार बस पीछे लुढ़कती तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। बाइक वाले को देखिए, वो एकदम से घबरा गया। अगर बस 2 सेकंड और नहीं रुकती तो बाइक बस के नीचे होती। हमेशा पहाड़ों में कम से कम 20 से 30 फीट का फैसला रखे चढ़ाई पर। ये देखकर लगता है कि ऊपर वाला साथ था, वरना इतने बड़े हादसे में बचना नामुमकिन था। पीछे खड़ी कार वालों ने भी बैकअप लेने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों में रास्ता इतना तंग होता है कि जाए तो जाए कहाँ। आपको क्या लगता है, क्या इसमें बस ड्राइवर की लापरवाही थी या सिर्फ टेक्निकल फेलियर था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।